जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, सूचना है आप लोगों के लिए। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तो जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ इंडिया के विश्व में जो स्टैंड है उसको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कभी भी किसी दूसरे देश के बहकावे में नहीं आ रहे, या उसके सामने जो वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो हम उसके सामने घुटने नहीं टेकते। लेकिन पीओके पर चीन ने अपने घुटने जरूर टेके हैं। एक तरह से कहा जाए कि अभी मीटिंग चल रही है एससीओ की, और उस एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से अडिग रूप से खड़े रहे हैं। किसको लेकर? पीओके को लेकर। और पीओके में किस चीज को लेकर? पीओके तो हम इंडिया का है ही है, इस बात को लेकर भी, और इसके साथ साथ इस चीज को भी लेकर कि जो पीओके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को गुजारा जा रहा है, एक जो मार्ग गुजारा जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो वहां से गुजारा जा रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को लेते हुए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये एक बहुत बड़ी सूचना और खबर बन रही है, जो कि ये मीटिंग चल रही है। तो इंडिया एंड द एससीओ टेक वे फ्रॉम द रिसेंट समिट। अभी जो एक समिट हुआ है इसका एक कंक्लूजन निकल कर आएगा, इसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जा रहा है एक तरह से। तो क्योंकि ये जो एक मीटिंग चल रही है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये मीटिंग क्या है, एक वर्चुअल मीटिंग के रूप में चल रही है। तो यहाँ पर जो एससीओ समिट है, एससीओ मीटिंग है, इसको लेकर एक रास्ता निकाला जाएगा, तो इस पर बात की जाएगी। तो इंडिया इज होस्टिंग द एससीओ समिट सो सून आफ्टर द पीएम हिस्टोरिक विजिट टू द यूएस सीन द की मार्कर। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, चूंकि चाइना भी मेंबर है किसका? एससीओ का, पाकिस्तान भी मेंबर है एससीओ का। तो एक तरह से इन दोनों देशों को लेकर इंडिया ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वह टेररिज्म को लेकर हो। इससे पहले वाले एक सेशन में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि एससीओ से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इंडिया का रिसेंट स्टैंड क्या है उस पर भी हमारी जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, या एक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर निकल कर आएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं और उस पर अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है ओजांग सर के इस क्लास की। ये क्लास जो कि ओजांग सर लेकर आ रहे हैं, एक बुक के बेस पर, एक बुक है जो एस जयशंकर जी को के द्वारा लिखी गई है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। तो इनकी जो बुक है द इंडिया वे, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति क्या है, इस बुक में बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाया गया है। और इस बुक्स को बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दों में, कहानियों के माध्यम से आपको समझाने आ रहे हैं ओजांग सर। तो ओजांग सर का जो ये लेक्चर है, इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नीचे जा रहे हमारी पट्टिका पर आप जा सकते हैं, जो सूचना पट्टिका है उस पर नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी जाकर ये आप क्लास को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमारी आईआर को लेकर समझ कितनी अच्छी होनी चाहिए। इस स्थिति में जब भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो विश्व के सभी देशों के साथ भारत के क्या संबंध होने चाहिए, उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है इस किताब में, और इस किताब को बड़े विस्तार से बताने आ रहे हैं ओजांग सर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो वर्चुअल मीटिंग हुई अभी एससीओ की, उसमें इस मीटिंग में पीओके के मुद्दे पर भारत जो है अड़ा रहा है। और असल में जो एससीओ की मीटिंग हुई है उसमें भारत ने जो मेजबानी की है, उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ है, जिसमें इंडिया ने इस चीज़ को पूरी तरीके से अड़ा रहा है इस बात पर कि चाइना को जो है पीओके में नहीं आना चाहिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को भी पीछे चले जाना चाहिए, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो इंडिया का एक जमीन है, एक हिस्सा है, जिसे चाचा भतीजा लोग मिलकर क्या कर लिए हैं? हड़प लिए हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ पर हमें बात करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि ओजांग से इस लेक्चर को लेने वाले हैं, तो इस बुक को जरूर समझिए और पढ़िए, एक बार सुनिए कि क्या ये बुक आप के इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक टर्म्स हैं उसको कितने अच्छे से डिफाइन करती है और समझाती है। और ओजांग सर का जो है बहुत ही सरल शब्दों में ये आपको बताने वाले हैं।
इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया रिफ्यूज टू एंडोर्स चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है वो यही चीज है कि एससीओ के मेंबर रहते हुए, एससीओ का मेंबर जब इंडिया बनाया, और फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो 2017 में, देखिए 2017 में इंडिया एससीओ का मेंबर बना है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा फर्क है ना, 2017 में इंडिया भी बना है मेंबर और पाकिस्तान भी मेंबर बना है, लेकिन इंडिया को 5 साल बाद ही, या कहने 6 साल बाद, 5 साल बाद ही इंडिया को एससीओ की अध्यक्षता मिल जाती है। लेकिन वही पाकिस्तान है जो अपने चाचा के सपोर्ट से एससीओ का मेंबर बना था, उसको कोई होस्टिंग करने का मौका यहाँ पर अभी नहीं मिला है। तो इंडिया को एक तरह से देखा जाए तो ये मौका मिला है, सदस्य बनते ही किसी देश को इतनी जल्दी मौका मिल जाए, ये एक तरह से अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। अचंभित करने वाली बात इस वजह से भी है क्योंकि पूरा विश्व जो है इस समय भारत की ओर देख रहा है, अलग अलग उम्मीदों से देख रहा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या भौगोलिक क्षेत्र में हो या अन्य संबंधों के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो। अधिकांश देशों की नज़र जो है अभी कहाँ है, भारत की ओर बनी हुई है। तो एससीओ समिट में यहाँ पर इंडिया किस पर डटा रहा है, अपनी बात पर डटा रहा है कि भाई हमें जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो है किसको, चाइना बाहर हो जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बाहर हो जाए। तो ये आप लोगों ने कई बार इस मानचित्र को देखा भी होगा। मैं एक बार बस थोड़ी सी दृष्टि आप लोगों की इस ओर लेके जाना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। देखिए ये पूरा जो मैप है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का मैप है जो इन प्रेजेंट है, और इसमें अगर आप देखेंगे कि इंडिया की जो होल्डिंग है, इंडिया की जो होल्डिंग है या इंडिया का जो बॉर्डर है या इंडिया का जो कंट्रोल है वो इस लाइन पर है पाकिस्तान की ओर, और इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का आपने नाम सुना होगा, मूवी भी बनी है एक एलओसी, काफी अच्छी मूवी थी, देशभक्ति के ऊपर मूवी थी। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जहां तक भारत का हिस्सा है, कारगिल भी यहीं पर स्थित है। इसको जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको 2 भागों में बांटा हुआ है पाकिस्तान ने। एक जो ये हिस्सा है इसे वो गिलगित बाल्टिस्तान कहता है, गिलगित बाल्टिस्तान कहता है, चीजों को अच्छे से समझते हैं। और इसको कहता है आजाद कश्मीर, कि ये भाई कश्मीर आजाद हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, यानी कि ये भारत से अलग हो गया तो ये आजाद है, भारत से हमारे कब्जे में आ गया तो ये आजाद हो गया, इसको जो है भारत की गुलामी से मुक्ति मिल गई। अरे बुड़बक, तुम्हारे यहाँ जाकर तो और भुखमरी से मर रहा है सब, आटा नहीं है खाने को, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कटोरा लेकर तुम भीख मांग रहा है और तुम कह रहे हो आजाद कश्मीर हो गया। अरे उसको हम वापस भेज दो हमारे यहाँ, हम इसको वापस ले लेंगे, इस पूरे क्षेत्र को इसको वापस ले लेंगे। और लोग सब यहाँ का भी जो है समझ गया है कि इंडिया के साथ रहने में भलाई है, पाकिस्तान के साथ कोई भलाई नहीं है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये भी पीओके का हिस्सा था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को चाइना को गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? चाइना को गिफ्ट कर दिया। देख रहे हैं चाचा भतीजा का रिश्ता कितना मजबूत है। फिर उसके बाद इस हिस्से की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा कहलाता है अक्साई चीन। ये जो हिस्सा है भारत के हाथ से चला जाता है 1962 के युद्ध के बाद, 1962 के युद्ध के बाद, अक्साई चीन। तो यहाँ जो ये बाउंड्री बनाई गई है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर चाइना के साथ अक्सर हमारी सेना की भिड़त होती रहती है, और इधर की तरफ इस एलओसी पर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी भिड़त होती रहती है। तो हमारा देखिए बहुत बड़ा हिस्सा किनके पास है, इन चाचा भतीजों के पास है, जिससे हमें वापस लेना है। और अगर हम बात करें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की, तो इसी को लेकर इंडिया ने अपना स्टैंड पूरा का पूरा वही बनाकर रखा हुआ है। जैसे आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को समझ लिया, तो यहाँ पर अब आप इस चीज़ को भी समझ पाएंगे अच्छे से कि जैसे ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो यहाँ से ये आ रहा है, एक काशगढ़ जगह है कहाँ, चाइना में, यहाँ से एक रोड निकाली ही गई है और ये रोड आती है ग्वादर बंदरगाह तक जो कि पाकिस्तान में है, और इसी को कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, BRI का ये हिस्सा है, भाग है। ठीक है,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये भाग है। किसका? CPEC, ये किसका हिस्सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये कहां से आ रहा है? ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल कर आ रहा है, यानी कि जो वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जो पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा है, वहां से चाइना कैसे ये रोड बना सकता है या निकाल सकता है, जबकि इंडिया बार बार इस चीज का विरोध करता रहा है, भारत इस चीज का बार बार विरोध करता रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने रोड बना दी है वहां से। जब ये डिस्प्यूटेड लैंड है, दुनिया को पता है कि ये हिस्सा जो है डिस्प्यूटेड है, विवादित है। आप खुद ही समझिए कि जब आप किसी भी दूसरे जमीन को लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इस जमीन पे कोई झगड़ा तो नहीं है। अगर दो भाइयों की जमीन है तो उसमें उनके बीच सहमति है इसे बेचने की या नहीं है। तो ये दो चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन चाइना आया, मुंह उठा के इधर को रोड बना दिया। अब कह रहा है कि भैया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप भी शामिल हो जाइए, हमसे कह रहा है। तो यहाँ पर मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया है। SCO में अपने स्टैंड को क्लियर एंड कट रखा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो आप ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे बना लिया है, ये सब किसके लिए? इंडिया को टैकल करने के लिए, परेशान करने के लिए। लेकिन अब वो इंडिया नहीं है। भारत की विदेश नीति इस समय विश्व की सबसे अच्छी विदेश नीतियों में गिना जा रहा है, और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे एक अच्छे विदेश मंत्री के होने के कारण, कि भारत में जब विदेश मंत्री अच्छे होते हैं तो ये चीजें निकल कर आती हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि विदेश मंत्री के विचारों को अगर जानना है, जिससे आपके IR से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप द इंडिया वे लेक्चर को जरूर सुने। द इंडिया वे के जो लेक्चर्स हैं उसको जरूर सुने, जो ओजांग सर द्वारा लाया जा रहा है। आप ऐप पर जाइए, ओजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाइए, और वहां पर जाकर ये परचेज आप कर सकते हैं। और जब ये कहानियों के माध्यम से ओजांग सर द्वारा सुनाया जाएगा, कहा जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, तो बहुत ही आनंद आएगा। और इसके साथ साथ आप जो है इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और IR को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आप अपने विचारों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है इसका सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, और लेना ही चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक अच्छी विचारधारा की, एक अच्छे ज्ञान की, खास तौर पे विदेश नीति की, ताकि एक बार फिर से भारत जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। और पूरा विश्व, हम देख भी रहे हैं कि भारत सरकार की जो रणनीतियां अभी वर्तमान में रह रही हैं, उस रणनीतियों के माध्यम से भारत सरकार लगातार विश्व को अपने अधीन, अधीन तो हम किसी को करते नहीं, मतलब अपना मुरीद बनाता हुआ जा रहा है, अपना फैन बनाता हुआ जा रहा है। और S जयशंकर जी की तो बातें ही अलग हैं। वो जब भी कभी विदेशों में भी स्टेज पर खड़े होते हैं तो पश्चिमी देशों के दिल धक धक करने लगते हैं कि कहीं ये हमारी बेइज्जती ना मार दे ये आदमी, है ना। क्योंकि S जयशंकर जी से वही पत्रकार भी वही प्रश्न पूछते हैं कि जिसमें S जयशंकर जी सीधा और सरल उत्तर में, एक सीधी लाइन में सब कुछ उत्तर दे देते हैं। जैसे अगर उनसे पूछा ही गया कि यूरोप में ये घटना हो रही है तो इससे क्या होगा, तो उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि जब पश्चिमी देशों की समस्याएं पूरे विश्व की समस्या नहीं होती हैं। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर भी जो है अपने आप में देना आना चाहिए, जो कि हमें S जयशंकर जी से ही देखने को, सुनने को मिलता है। जो इनकी ये बुक जो है द इंडिया वे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कहानियों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से ओजांग सर लेकर आ ही रहे। तो आप सुनिए अच्छे से और समझिए इस बुक को, IR को समझिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझिए कि आज इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे देश के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।